अगर 10 किसी ने अच्छे काम किए और एक जरा सी उससे भूल हो गई तो हम उस एक भूल पर ही अटके रहते हैं, बस बाकी जो 9 हैं उनको भुला देते हैं। लेकिन राम जी के चरित्र से हमने ये सीखा कि वो सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करते थे। जैसे कैकेयी माँ ने जब उनको वरदान मांगा और उनको भेजा तो तब भी उनका जो प्रेम था वो कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने केवल उनके प्रेम को याद रखा, उसको वरदान को याद नहीं रखा, जंगल को याद नहीं रखा। उन्होंने केवल ये याद किया कि इस माँ ने मुझे कितना प्रेम किया। तो इसी तरीके से एक बार जब बुद्ध को संबोधि मिल रही थी और जो वो घर वापस आए मिलने के लिए अपने भिक्षुओं के साथ, तो उन्होंने बताया कि 3 स्त्रियों का मेरे जीवन में बहुत सहयोग रहा। एक तो जन्म देने वाली माता, एक पालन पोषण करने वाले पिता और तीसरे मंगला काकी। तो मंगला काकी जो थी वो अपने पुत्र देवदत्त को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए वो हमेशा ही बुद्ध के प्रति षड्यंत्र रचती रही और उनको मृत्यु देना चाहती थी। बिल्कुल एक आंख देख ही नहीं सकती थी। राज्य सिंहासन के लालच में बुद्ध सब जानते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते थे। उन्होंने ये कहा कि मंगला काकी ने मुझे सन्यासी से मिलवाया, वो नहीं याद रहा, क्योंकि सन्यासी से मिलवाने के कारण उनके अंदर तुरंत विरक्ति और वैराग्य जागा और वो तुरंत निकल पड़े, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने तो मुझे इसलिए सन्यासी से मिलवाया क्योंकि वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी, ये तो नहीं कहा, उनके मन में भी नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर कृतज्ञता का भाव इतना उच्च स्तर का था कि सिर्फ कृतज्ञता ही कृतज्ञता थी उनके अंदर, शिकायत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो इसी प्रकार से मैं कहती हूँ, कुछ लोगों को जैसे मैंने सुना है कि माँ में भी कमी निकाल देती है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। मैंने ये कहा कि चलो कुछ नहीं कहा किया तुम्हारी माँ ने, किसी की भी, तुम्हें पढ़ना तो सिखाया, जन्म भी चलो हो गया, चलो जन्म भी हो गया, लेकिन उसके बाद पढ़ना स्कूल किसने भेजा तुम्हें? सबसे बड़ी बात है, तुम्हें स्कूल किसने भेजा? अगर वो स्कूल ना भेजती तो क्या तुम्हें लिखना पढ़ना आता? आज तुम मेरे सामने बैठ के सुन रहे होते? नहीं। तो इसलिए कृतज्ञता का भाव, सबके प्रति कृतज्ञता, माता पिता, शिक्षक, गुरु, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, हर किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ना भूले। इसी कड़ी में आगे मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्वेता दोहन देशवाल जी को।